हाँ जी बच्चों, स्वागत है। वेलकम है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एसाजन मैथमेटिक्स पर। मित्रों, अपन बात कर रहे थे अपने क्लास जो 10th है उसकी प्रश्नावली 14 की, जिसके अंदर अपन ने प्रायिकता के लगभग 14 प्रश्न जो है अपन ने सोल्व कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं अपने 15वें प्रश्न की। तो समझिएगा ध्यान से, अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, क्लास को पूरा जरूर देखें। और आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर पधारे हैं तो पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें। क्लास आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर करना ना भूले, इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब करो ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी इच्छा, पर क्लास को पूरा जरूर देखें। ठीक है मित्रों, चलिए बात करते हैं प्रश्न की। तो प्रश्न ये कहता है कि ताश के 5 पत्तों में ईंट का दहला, गुलाम, बेगम और ये पत्ते हमें दे रखे हैं। ठीक है, 2 मिनट को थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ये लीजिए, अब सब मामला आई थिंक ओके है और शायद दिख भी रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी वैसे। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं अपने 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न क्या कहता है मित्रों, समझिएगा। ताश के 5 पत्तों में ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके जो है अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता क्या हो, बेगम हो। और बेगम को निकाल दिया तो फिर अगली प्रायिकता पता करनी है। तो सबसे पहले देखिएगा आप, समझिएगा आप ध्यान से ना। प्रश्न नंबर 15, कुल परिणाम। कुल परिणाम, बेटा कुल परिणाम कितने हैं, देखिए 5 है। कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 5। क्यों? क्योंकि ईंट का तो दहला और ईंट का ही गुलाम और ईंट का ही बेगम और ईंट का ही बादशाह और ईंट का ही क्या है बेटा, इक्का। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4 और क्या हो गए, 5। तो यहां पर अपन ने लिख दिए कुल परिणाम हो गए 5। जो भी आंसर निकालना हो उससे पहले हम लिखते हैं यहां पर पीई प्रायिकता का सूत्र। ये लिखूं मैं, घटना में घटित परिणाम, घटना में घटित परिणाम बटेवा कुल परिणाम, कुल परिणाम। क्लियर मैटर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न, अगला जो है यहां पर अब सॉल्यूशन पता करना अपने को। तो पहला सॉल्यूशन क्या कहता है, देखिएगा। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाला गया पत्ता जो है बेटा क्या हो, बेगम हो, ये हमें पता करना है। यहां पर अपन लिखेंगे पी बेगम बराबर, ठीक है। कुल परिणाम यानी कुल पत्ते कितने हैं, अब 5 पत्ते हैं, क्योंकि 5 पत्तों का नाम ही इसने लिया इसलिए। तो 5 हो गया। प्रायिकता का फॉर्मूला लिखा। अब पहला ऑप्शन कह रहा है पी बेगम होने की प्रायिकता निकालनी है, तो लिख दिया अपन ने। नीचे लिखते हैं बेटा कुल परिणाम। तो कुल पत्ते कितने इसमें, 5 पत्ते ही है, 52 तो होते हैं, पर प्रश्न में कितने दे रखे अपने को, 5 ही यहां पर दे रखे हैं। ठीक है। फिर घटना में घटित परिणाम, तो घटना में घटित परिणाम किसके लिए पूछ रहा है, बेगम के लिए। और यहां पर ईंट का जो बेगम है वो कितना है, 1 है, क्योंकि ईंट में बेगम 1 ही होता है, इसलिए 1/5 हो गया। आया समझ में। फिर अपन बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। बेगम को निकालने पर, बेगम आती है तो बेगम को निकालने पर, बेगम को निकालने पर, अब बेगम को हमने निकाल दिया बेटा, बेगम को अपन ने क्या किया, निकाल दिया, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता क्या हो, एक इक्का हो। अब हमने बेगम को निकाल दिया, साइड में रख दिया, तो फिर कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना होगा, 4 ही बचेगा। वही 5 पत्ते थे, उन 5 पत्तों में से जो है अपन ने एक पत्ता जो बेगम का था उसको अपन ने साइड कर लिया, बेगम वाले पत्ते को अपन ने साइड कर लिया। अब उसको साइड कर लिया तो फिर बाकी बचे हुए पत्ते कितने हैं भाई, 4 पत्ते ही है ना, तो 4 पत्ते हो गए। फिर आगे बात करते हैं। अब पूछ रहा है इसके अंदर ए वाला ऑप्शन है कि एक अन्य पत्ता निकाल देता, फिर एक बेगम तो निकाल दिया अपने बाहर, बिल्कुल रख दी बाहर। अब इसके बाद में एक और अन्य पत्ता निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता में पता करनी है, और वो अन्य पत्ता क्या है, इक्का। यहां पर लिखूंगा मैं पी इक्का। आप बताइए मुझे इक्का कितना है बेटा, इक्का कितना है इसमें, 8 का एक ही इक्का होगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1, और नीचे कुल पत्ते अब कितने बच गए, 4 बच गए, तो यानी 1/4 हो गया। क्लियर दिख रहा ना भाई आपको, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते फिर। इसका बी वाला प्रश्न क्या कह रहा है वो समझिए। बी वाला कह रहा है कि एक बेगम हो, तो पी बेगम बराबर,
नीचे कुल पत्ते, अब कुल पत्ते हैं 4। और बेगम, मुझे ये बताओ बेगम को निकालने पर, बेगम को तो हमने उन 5 पत्तों में से निकाल लिया था, अब 4 पत्तों में बेगम है क्या? नहीं है, और 4 पत्तों में बेगम नहीं है बेटा, तो उसका आंसर क्या होगा? 0, और 0/4 क्या होता है? 0 होता है। मामला खत्म हो गया भाई। आया समझ में? तो ये अपना था आज का 15वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न 16वां कैसे सोल्व करते हैं अपन। 16वां सवाल एक बार अपनी बुक के हिसाब से रीड कर लीजिएगा, फिर अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। स्किप ना करें वीडियो को, रिक्वेस्ट है, इतना सा योगदान जरूर होना चाहिए कि भाई जो आप पढ़ रहे हो वो अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप अपनी इस क्लास को जो है अपने क्लासमेट्स, अपनी जो भी अपने साथीगण, फ्रेंड्स और या क्लासमेट्स या फिर अपने रिलेटिव्स जो भी है उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतना आपका होना चाहिए सहयोग। आगे बात करें प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न है बेटा, किसी कारण 12 अच्छे पेन जो है 132 अच्छे पेनों में मिल गए। किसी कारण 12 अच्छे पेन, 12 खराब पेन है यहां पे, है ना, थोड़ा मिस हो गया। किसी कारण 12 खराब पेन, तो इसका आंसर मैं ऐसे लिखूं, देखिए आप, खराब पेन। खराब पेन कितने हो गए? 12। किसी कारण 12 खराब पेन, तो खराब पेनों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 12 हो गई। 12 पेन तो खराब है, और अच्छे पेन कितने हैं? 132। तो यहां पे लिखूं मैं अच्छे पेन बराबर 132। ठीक है, तो कुल पेन, कुल पेन, कुल पेन तो दोनों को क्या कर देंगे अपन? जोड़ देंगे, 144 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? खराब पेनों की संख्या 12 है तो 12 लिखी, अच्छे पेनों की संख्या 132 है तो 132 लिखी, फिर कुल पेन तो दोनों को क्या कर देंगे अपन? जोड़ देंगे। अब सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, देखिए मैं इधर लिखता हूं इसका आंसर आगे। पहले प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको भी लिखना है और याद हो जाएगा आपको लिख लिख कर, ठीक है ना। घटना में घटित परिणाम, घटना में घटित परिणाम बटेवा कुल परिणाम, तो P E बराबर घटना में घटित परिणाम किसके लिए पूछ रहा है ये आप पता करो पहले। देखकर आप, या तो हो गई बात, मिल गए। फिर केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन जो है क्या हो बेटा, खराब हो या फिर क्या हो, अच्छा हो, ये हम नहीं बता सकते। तो इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता निकालनी है, यानी कि अपने को यहां पर जो है P और फिर कोष्टक में क्या आ जाएगा? अच्छा, P अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, यानी कि अच्छा होने की प्रायिकता अपने को फाइंड करनी है। अच्छा होने की प्रायिकता निकाली, मैंने बताया कि भाई जिसके लिए पूछता है उसकी संख्या तो ऊपर लिखोगे बेटा। तो अच्छे पेन कितने हैं इसके अंदर? 12 दे रखे हैं, तो 12 कहां आ जाएगा? ऊपर। ठीक, और नीचे कुल परिणाम, तो कुल पेन कितने हैं? 144 है। 144, 12 से काटो इसको, एक बार इसको काटेंगे अपन 12 बार, ये हो गया 1/12 है। ये अपना जो है 16वां प्रश्न भी हो चुका है। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए भाई, बहुत ही इजी और आसान प्रश्न है। इसके बाद में अपन जो है 12वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे एक बार, और 13वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर हार्ड है और आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो क्लास आपके लिए पहले उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। ठीक तो रहा भाई सभी को? ये लीजिए, थोड़ा सा अपन सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे वाले प्रश्न की बात करें अपन। अगला प्रश्न है 17वां, देखिएगा। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। 20 बल्बों के एक समूह में, यानी कि समझो, इसको रफ करते हैं अपन पहले। 20 बल्बों का एक समूह है, यानी कुल बल्ब कितने हैं? 20 है। उसके अंदर इस जो है ना, 4 क्या है बेटा? खराब है। 20 बल्बों का एक समूह है जिसके अंदर 4 बल्ब क्या है? खराब है। तो यूं लिखेंगे अपन, जैसे कि आंसर लिखना चाहे तो
कुल बल्ब, कुल बल्ब बराबर कितना हो गया 20। 20 बल्बों का एक समूह है, यानी कुल बल्ब कितने हो गए 20 हो गए, जिसमें 4 बल्ब खराब है, यानी कि खराब बल्ब जो है, खराब बल्ब बराबर 4। तो अच्छे कितने होंगे बेटा, अच्छे बल्ब कितने होंगे बताइए। अच्छे बल्ब होंगे 20 में से खराब बल्बों की संख्या का घटा दो, तो कितना बचेगा 16 बचेगा, नहीं बचेगा। यानी कि खराब ही आप यहां तक कि कुल बल्ब तो हो गए अपने 20 हो गए, 20 बल्बों के एक समूह है में से, तो कुल बल्ब तो हो गए 20, और खराब बल्ब तो खराब बल्ब कितना है बेटा, खराब बल्ब है 4, तो खराब बल्बों की संख्या कितनी हो गई 4। इसके बाद में अच्छे बल्ब, तो 20 में से खराब को घटा दो, तो अच्छे कितने हो गए बेटा 16 बल्ब हो गए। कंप्लीट मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बल्ब क्या हो, खराब हो। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह जो अपन ने बल्ब निकाला है ना, वो क्या हो, खराब हो। ठीक है, तो अब देखना, आप समझिएगा ध्यान से। इसका पहला प्रश्न, पी, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं ना, पी खराब, पी खराब, तो इसमें बताओ खराब की संख्या कितनी है 4 है, तो ये 4 लिखा। नीचे अपन लिखते हैं कुल परिणाम, यानी कुल बल्ब कितने हैं 20 है, तो ये क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 20। 4 से काटा एक बार, इसको काटा 5 बार, आंसर कितना हो गया 1/5 हो गया। मैटर खत्म भाई। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं अपन। दूसरा इसका क्या कहता है, मान लीजिए प्रश्न 1 में निकाला गया बल्ब क्या हो, खराब नहीं हो। जो बल्ब अपन ने निकाला वो खराब नहीं है, और न ही उसे दोबारा अच्छे बल्बों के साथ, कुल बल्बों के साथ मिलाया जाता है। यानी कि जो अपन ने निकाला ना, वो बल्ब क्या हो, खराब नहीं हो। अगर बेटा वो बल्ब खराब नहीं है, तो इसका मतलब वो कौन सा बल्ब है, अच्छा बल्ब है। अच्छा बल्ब होने पर, अच्छा बल्ब होने पर बाहर निकाल दिया जाए, बाहर निकाला जाए, तो शेष अच्छे बल्ब, शेष अच्छे बल्ब। तो अब मुझे ये बताओ, पहले अपने पास जो है 16 अच्छे बल्ब थे, उनमें से एक खराब बल्ब नहीं निकला, अच्छा था वो, तो उसको भी निकाल दिया, तो 16 में से एक बल्ब और कम पड़ गया अच्छा, तो कितने बच गए शेष 15 बल्ब बचे, नहीं बचे बेटा, 15 बल्ब बच गए। अब ये 15 जो बल्ब बचे ना, तो प्रश्न ये कह रहा है वापस कि साथ नहीं मिलाया जाता, साथ नहीं मिलाया जाता है, बल्बों के साथ मिलाया नहीं जाता है, तो अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला गया, फिर जो बचे ना उसमें से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला गया, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाला गया जो बल्ब है ना, वो क्या हो, खराब नहीं होगा। समझिएगा ध्यान से, बड़े अच्छा सवाल है, मजेदार है। देखिए, अब अच्छे बल्ब तो हो गए 15, और खराब बल्ब, खराब तो अपने पास पहले ही थे ना भाई, कितने थे 4 थे, और कुल बल्ब, कुल कुल कितने हो गए अब 15 + 4 बराबर 19, तो P खराब नहीं। समझिएगा बेटा यहां पे ध्यान से, है ना। प्रश्न ने कहा कि जो बल्ब अपन ने निकाला वो क्या था, खराब नहीं था। खराब नहीं था, तो उस बल्ब को अपन ने वापस नहीं मिलाया और उसको बाहर फेंक दिया। खराब नहीं था बेटा, तो वो कौन सा था, अच्छा था। तो 16 बल्ब अच्छे थे पहले, उसमें से एक बल्ब अच्छा और कम कर दिया अपन ने, तो फिर कितने बच गए 15, और खराब बल्ब की संख्या 4 है, और कुल कितने हो गए, फिर दोनों को जोड़ लो कितने हो गए 19 ही बचे, 19 बचे। अब वो कह रहा है कि इसके खराब नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। खराब नहीं, नीचे तो कुल लिखेंगे, कुल कितने हैं 19, और ये कह रहा खराब नहीं, खराब नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, इसको भूल जाओ, भूल जाओ, तो बच्चे कितने हैं 15। तो आंसर कितना हो गया 15/19 हो गया, मामला खत्म। बस आया समझ में। एक और अपन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, समझिएगा, ये अपना 17वां प्रश्न हो चुका है। 18वां प्रश्न देखिए बच्चों, 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न क्या कहता है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिनमें से 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, और यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है,
तो क्या प्रायिकता होगी कि डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या है, एक पूर्ण संख्या और 5 से विभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन पी, यहां पे मैं लिखूं, पहले तो एक बार ये लिखूं, 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, समझो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से, 11 डॉट 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 कहां तक, 90 तक। अपने को 90 तक, डिस्क पे कितनी संख्या है, 1 से 90 तक की है, और 1 से 90 तक में 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से लेकर कहां तक, 90 तक। तो अपन लिखेंगे प्रायिकता निकालेंगे, पी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर, नीचे तो कुल परिणाम, तो मुझे बताओ 1 से 90 तक मतलब कुल परिणाम कितने हो गए, 90 हुए या नहीं हुए, हो गए 90। इसके बाद में ऊपर लिखेंगे जिसके लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछा, 2 अंकों की संख्या के लिए, 2 अंकों की संख्या को 10 से लेकर 90 तक अगर आप गिनोगे तो वो कितनी होगी बेटा, 81 होगी। दोनों को 9 से काट दो, 9 9 और ये 9 10, ठीक है भाई, 81 संख्या हो जाएगी 2 अंकों की, तो ऊपर 81 होगी। कैसे होगी गन लेना आप, 10 से लेकर 90 तक गिन लेना, ठीक है। सेकंड वाले प्रश्न की बात करें, ये था इसका पहला प्रश्न। अब बात करें अपन इसके सेकंड वाले प्रश्न की, तो सेकंड वाला जो प्रश्न है बेटा वो क्या कहता है, समझिएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या, और पूर्ण वर्ग संख्या देखो, पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, 1 से 90 तक कौन कौन सी है, एक तो है 1, एक है 4, एक है 9, एक है 4 के बाद में 16, और ये फिर 25, और ये 36, और ये 49, और 64, और 81, ठीक है, ये हो गई पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहां पे लिखूं मैं पी पूर्ण वर्ग बराबर, आया क्या समझ में, पूर्ण वर्ग संख्या ये होती है 1 से लेकर 90 के बीच। कैसे होती है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 हो गया। इनको गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 और बटेगा कुल संख्याएं कितनी है, 90। 9 से काटा इसको एक बार और ये कटेगा 10 बार, मामला खत्म, कंप्लीट। फिर अगला कह रहा है ये कि 5 से विभाज्य संख्या, यानी कि बच्चों इसके अंदर 5 का भाग जाना चाहिए, ठीक है ना, 5 से विभाज्य का मतलब ये होता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करते, देखिए 5 से विभाज्य संख्या, देखिए 5 से विभाज्य संख्या, यानी कि मैं यहां पर लिखूंगा, जैसे तीसरा ऑप्शन डाल दूं मैं, 5 से विभाज्य, इसका मतलब 5 की टेबल लिख दो। 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी बेटा, जैसे 5 10 15 20 25 30 35 40, और इसके बाद में 45, फिर 50, और फिर 55, और फिर 60, और आगे लिखूं फिर मैं 65, और इसके बाद में 70, और 75, और 80, और 80 85, और ये 90। यहां पर लिखूं P 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य यानी 5 की टेबल में जो जो संख्याएं आती है जिनमें भाग जाता है, गिन लो सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो ऊपर कितना आ जाएगा, 18, और नीचे कितना आ जाएगा, टोटल, टोटल कुल संख्या कितनी है, 90। 9 से काटू इसको 2 बार, इसको काटू मैं 10 बार, फिर 1 से काटू, 2 से काटू 1 बार, इसको काटू मैं 5 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 1/5 हो जाएगा। तो ये अपना जो है सवाल नंबर 18वां जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर के अंदर जो है अपने लगभग 1 2 3 4 सवाल और अपने को पढ़ने हैं। जो ये 4 सवाल हैं, अपन अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर अपन इन प्रश्नों को खत्म करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना ना भूले, और वीडियो को स्किप ना किया कीजिए, आप वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। और अगर बीच में से क्लास देखोगे समझ में नहीं आएगा, पूरा कंटिन्यू देखा कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद।